तहसील परिसर में विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। काशीपुर हरेला पखवाड़े के उपलक्ष्य में तहसील परिसर में विशाल वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन काशीपुर बार एसोसिएशन के पुस्तकालय अध्यक्ष सतपाल सिंह बल एडवोकेट द्वारा किया गया, जिसमें फल फूल एवं औषधि वृक्षों का रोपण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता राम मेहरोत्रा रहे। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि श्री मेहरोत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां के लिए कुछ करने की सोच रखते हुए इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस एवं देवभूमि उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला के शुभ अवसर पर एक पेड़ मां के नाम विशेष अभियान शुरू किया। साथ ही सभी देशवासियों एवं दुनिया के सभी देशों के लोगों से अपील की कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। मां के नाम पेड़ लगाने के अभियान में अपनी मां का सम्मान तो होगा ही, साथ ही धरती मां की भी रक्षा होगी। आज के कार्यक्रम भी इसका ही अंग है। इस अवसर पर संदीप सहगल एडवोकेट, सनत कुमार पैगिया एडवोकेट, पूर्व पालिकाध्यक्ष शंभुदीन, यामीन सिद्दीकी, रोहित अरोरा, शाहनवाज एडवोकेट, रजिस्ट्रार कानून गो पंकज कुमार व अकबर अली, नायब नाजिर जाकिर हुसैन, शिवोम शिवदत्त शर्मा एडवोकेट आदि उपस्थित रहे। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। देखिए, ये जो आप जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं ना, ये सब पेड़ों के कटने से हो रहा है। वृक्ष घट रहे हैं और जलवायु का परिवर्तन हो रहा है। तो जो हरेला है, हरेला के माध्यम से पूरे उत्तराखंड में और अब कुछ यूपी में भी कुछ भाग में हरेला लोग मनाने लगे हैं। तो हरेला के माध्यम से ये जो पूरा माह होता है, पूरा महीना, ये लोग हरेला मनाते हैं और इसमें वृक्षारोपण का काम युद्ध स्तर पर होता है। और इसे भारतीय जनता पार्टी या और भी सभी सामाजिक संस्थाएं अपने अपने रूप में मनाती हैं। और इस वृक्षारोपण से जो है वो हमारे प्रदेश में हरियाली दिखाई देती है और इसे धीरे धीरे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, युवा अडॉप्ट कर रहे हैं। और हरेला जो है वो कहना चाहिए एक तरीके से पर्यावरण को कंट्रोल करने के लिए है। वृक्ष लगाने का फ़ायदा ये है कि जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, जलवायु का अनियंत्रित होना है। पहले आप देखते होंगे कि पहले 4-4, 5-5 दिन के झड़ लगते थे, धीमी धीमी बारिश होती थी, उससे फसल को भी फ़ायदा था, उसके कोपल में पानी जाता था, फसल बढ़िया होती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जलवायु को कंट्रोल करने के लिए। एक वृक्ष जो है, हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा, एक वृक्ष माँ के नाम, और ये पूरे देश में मनाया जा रहा है। हरेला के साथ साथ एक वृक्ष माँ के नाम, ये सभी लोग ये वृक्ष लगा रहे हैं। जैसे पहले एक बार स्वच्छता अभियान चला था और स्वच्छता के अभियान के चलाने से आज हमारे देश में जागरूकता दिखाई दे रही है। इसी तरीके से एक वृक्ष माँ के नाम से भी लोगों में जो है वो जागरूकता दिखाई दे रही है और लोग वृक्ष लगा रहे हैं। तो वृक्ष लगाना जो जीवनदायिनी है, इससे जलवायु का नियंत्रण रहता है, आदमी को फ्रेश हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, और साथ साथ ही जो है वो जलवायु है तो जीवन है, या वृक्ष है तो जीवन है। तो इसलिए वृक्ष को लगाएं और वृक्ष को पालें। ये हरेला का भी एक, हरेला के माध्यम से भी एक बड़ा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहा है और इसे सभी दल के लोग और सभी समाज के लोग इसे मना रहे हैं। तो मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि वृक्ष लगाने के साथ साथ उन्हें 2-3 साल उनकी देखभाल भी करें, जिससे कि वो बड़े हो जाएं। धन्यवाद। देखिए, उत्तराखंड में एक बहुत ही पवित्र पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, हरेला। हरेला के उपलक्ष्य में यहाँ पर जगह जगह पौधे लगाए जाते हैं, वृक्षारोपण किया जाता है। उसी को लेके आज हमने जो है तहसील प्रांगण में वृक्षारोपण किया, जिसमें शहर की नामी हस्तियों ने हमें सहयोग किया। सभी लोग पहुँचे हुए थे और हमारा, जैसा कि वेदों में वर्णित है कि एक व्यक्ति जो है वो अपने जीवन काल में 12 पौधों से निकलने वाली ऑक्सीजन को यूज़ करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में 12 पौधे कम से कम ज़रूर लगाने चाहिए। और जिस तरीके से पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, अगर पौधे रहेंगे तो जीवन रहेगा, अगर पौधे नहीं रहेंगे तो जीवन खत्म हो जाएगा। हमें अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ये पौधे लगा के देने हैं
और उन्हें भी बताना है, समझाना कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं ताकि हमारे बच्चों का और जीव जंतुओं को जो जीवन है वो सुरक्षित हो सके, वो चैन से जी सकें। पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है हमने कोरोना काल में देखा है। धन्यवाद। देखिए, आज हरेला त्यौहार था कल, उसी के उपलक्ष्य में आज तहसील प्रांगण में हमारे एडवोकेट हैं सतपाल बल जी, उनके प्रयासों से आज वहाँ पर पौधारोपण का प्रोग्राम किया गया है। और मेरा मानना है कि आज जैसा ग्लोबल वार्मिंग का ज़माना है, बहुत तेज़ी से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब हिंदुस्तान में भी हम देखेंगे तो 51 तक टेम्परेचर हुआ है। तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम प्रकृति की तरफ ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। ये देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, एक पेड़ अपनी माँ के नाम, तो मैं तो सभी लोगों से अपील करूँगा कि एक पेड़ ज़रूर लगाएं। और जिस तरीके से हम अपने बच्चे की देखभाल करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसी तरह से जिस पेड़ को हम लगाएं उसका पालन पोषण हम करें, उसकी देखभाल करें। अगर वो पेड़ बड़ा होता है तो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा पर्यावरण उनको मिलेगा। सबसे पहले तो मैं हरेला पर्व की पूरे प्रदेश को, पूरे देश को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि हरेला पर्व जो है वो हरियाली का प्रतीक है, जो कि बसंत ऋतु में मनाया जाता है। और हमारे समस्त उत्तराखंड में और कुमाऊं में हरेला पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये जो पर्व है, ये पर्व सबसे बड़ी बात है, खुशियों के साथ धरती को बचाने का पर्व है, जिससे कि लोगों में एक जागरूकता आए और वो पौधे लगाएं अपने घर के पास। उनको पता चले कि जो जलवायु परिवर्तन चल रहा है, जिसकी वजह से हमें परेशानियाँ हो रही हैं, किसी भी टाइम बारिश हो जाती है, किसी भी टाइम गर्मी आ जाती है और किसी भी टाइम बर्फ़ पड़ती है। तो जो ग्लोबली एनवायरनमेंट चेंज हुआ है हमारा, उसको सही करने के लिए हमें पौधा लगाना है। और जो आप बता रहे हैं परिवर्तन बी द चेंज सोशल वेलफेयर सोसाइटी, जो कि हमारी मैडम पूनम मझारिया जी चला रही हैं, मैं उनसे काफ़ी पहले से परिचित हूँ। वो 8 साल से अपने काफ़ी सेवा दे रही हैं उत्तराखंड को। और अभी उन्होंने 200 पौधे जसपुर में, अमृत सरोवर जसपुर में लगाने के लिए संकल्प लिया है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि वो इस तरह से लगी हुई हैं और आगे बढ़ रही हैं। और ये जो आज पौधारोपण किया गया है तहसील परिसर में, तो इससे सबसे बड़ी बात है, हम लोगों ने इन्वायरमेंट को ही सही करने का वो लिया है, निश्चय किया है। और लोगों में भी परिवर्तन लाने का निश्चय किया है कि पौधा लगाएं और अपनी जो प्रकृति है उसे बचाएं। तो आने वाले वक्त में अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी जागरूक नहीं हो पाएगी। और जो ये हवा में इतना पॉइज़न हो गया है, तो उसके बारे में लोग इतना जागरूक नहीं है, जो कि हमने कोरोना में भी देखा कि ऑक्सीजन जो हमें मुफ्त में मिलती है, वो ऊपर ईश्वर ने हमें दिखाया कि वो लाखों में भी नहीं मिल पाई। तो ये ऊपर वाले के संदेश हैं, जो हम लोग अगर समझेंगे तो आने वाली पीढ़ी उसका सुख लाभ ले पाएगी। और बस मैं प्रदेशवासियों को पुनः एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस पर्व की, और मैडम को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, पूनम मझारिया जी को। और आज का सफल कार्यक्रम करवाने के लिए सतपाल भाई को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपने चैम्बर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। उनको बधाई, और हम सभी लोगों को बधाई कि हम लोग आने वाले वक्त में जागरूक नागरिक बने। धन्यवाद।